सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में आप दर्शन करेंगे हनुमान जी और शंकर जी की पिंड की। और मेरा सौभाग्य रहा कि अचानक से मुझे ये मंदिर दिखाई दिया और मैं फिर वहाँ अपने आप को जाने से रोक नहीं सकी। और इसी मंदिर में एक महिला थी जो दोपहर को वहाँ सेवा करने आई थी। उन्हें झाड़ू पोछा किया, उसके बाद बहुत ही सुंदर रंगोली रेडीमेड डाल रही थी और बहुत अच्छे से बातें भी कर रही थी और अब बैठो बैठो कर रही थी। मुझे तो देखो, अनजान लोग भी कई मिलते हैं, उनका स्वभाव बहुत मिलनसार रहता है। तो ये भी एक सीखने की बातें होती हैं। यदि आप घर से बाहर निकलते हैं ना, तो कई लोगों से सामना ऐसा पड़ता है। कई अनजान लोग एकदम आत्मीय व्यवहार दर्शाते हैं आपके साथ। आज की फिर मैं बात करने वाली हूँ एक पैगाम नारी के नाम कविता के रूप में है, जो कि मेरी सहेली कल्पना सिंह ने लिखी है। ये कविता को मैं सुनाना चाहती हूँ आप लोगों को, ताकि जो महिलाएं अपनी उम्र के ढलान पे हैं, जिनके बच्चे बड़े हो चुके हैं, वो प्रेरणा ले सके। मैं कोई कवयित्री नहीं हूँ, तो मेरे राग आलाप में जो भी कुछ खामियां पाई जाएगी, क्योंकि मैं फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ और मुझे एपरेटस जो उपकरण होते हैं ना लैब के, उनके साथ काम करना सरल महसूस होता है। कभी भी कुछ भी काम करवा लो उसके एपरेटस के साथ तो कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन कविता सुनाते समय थोड़ा कुछ तो मैं गलती होगी ही। जो लोग ये सब कविता जानते हैं उन लोग तो निकाल ही लेंगे कमी। अच्छा हाँ, एक और बात मुझे याद आई कि ना, मुझे इतना आइडिया ही नहीं था कि माइक लगा कर बोलना चाहिए तो आवाज़ अच्छी आती है, क्योंकि हम लोग पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं और ये सब टेक्निकल चीज़ें उतनी पता नहीं है। तो हमारे एक दोस्त है जिनका नाम है पटेल फतेहपुर 2282, वो भाई साहब ने मुझे इतनी अच्छी सलाह दी कि आप ना माइक का उपयोग किया करो, आपकी आवाज़ बहुत धीरे आती है। इस तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया था। तो ऐसे दोस्त ज़िंदगी में मिलना चाहिए जो आपकी कमियों को बताए। आपकी कमियों को बताने वाला ही तो अच्छा सच्चा दोस्त होता है ना। और जो केवल आपकी बड़ाई करते रहें, वो बाद में आपको गर्त में ढकेल सकता है। तो मुझे तो बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, मुझे अच्छा लगा। और आज मैंने दिन भर प्रयास किया कि वो माइक का उपयोग करना सीखूं। आखिर सीख ही गई हूँ। आप बताइएगा आवाज़ कैसी आई। आगे मैं बात करूँगी वही कविता के ऊपर, सुनाना चाहूँगी आपको। उम्र की ढलती शाम में अपने छुपे हुनर को संवार कर, उम्र की ढलती शाम में अपने छुपे हुनर को संवार कर नई पहचान दे। जिम्मेदारियों तले दबे निशब्द व्यक्तित्व में अपनी प्रतिभा के रंग भर कर नए मुकाम दे। जिम्मेदारियों तले दबे निशब्द व्यक्तित्व में प्रतिभा से रंग भर कर नए मुकाम दे। ताउम्र दे दिया वक्त पूरा औरों को अपना, अब अपनी रचनात्मकता को सिंदूरी शाम दे। ताउम्र दे दिया वक्त पूरा औरों को अपना, अब अपनी रचनात्मकता को सिंदूरी शाम दे। देर नहीं होती कभी नई शुरुआत के लिए, महकने दे शख्सियत उसे नए आयाम दे। देर नहीं होती कभी नई शुरुआत के लिए, महकने दे शख्सियत उसे नए आयाम दे। बहुपत्नी माँ के किरदार में सिमटी नारी, गुम हो गए वजूद को अब नया नाम दे। बहुपत्नी माँ के किरदार में सिमटी नारी के गुम हो गए वजूद को अब एक नया आयाम दे। कविता सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस कविता का अर्थ यही है, उद्देश्य यही है कि आप ढलती उम्र में भी अपने अंदर जो हुनर है उसको पहचान कर उसको एक संवार सकते हैं, एक नई पहचान दे सकते हैं। कई लोगों को शादी के पहले बहुत सारी चीज़ों का शौक़ होता है, जैसे कि ड्राइंग, पेंटिंग हो गई। मेरी ही बात कर ले तो मैं बहुत ज़्यादा ड्राइंग करती थी, सिलाई तो कम करती थी, मतलब आता था ऐसा। और कढ़ाई बुनाई, स्वेटर बुनना और क्रोशिया का वर्क, उसे दीवार का जो तोरण रहता है वो, थाल पोश और अन्य टेबल क्लॉथ, ये सब बनाने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। और कविता कहानी भी पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था।
कविता को मैं नोट कर लेती थी कहीं। अब उसके बाद शादी के बाद हम अपने बच्चों के इसमें अपने घर के कार्यों में व्यस्त हो गए, नौकरी में भी व्यस्त हो गए। अब जब समय बच्चे बड़े हो गए हैं और एक नौकरी में भी लग गए हैं, तब हमारे पास नौकरी के बाद भी समय रहता है, क्योंकि घर में आने के बाद यदि हम खाली रहेंगे तो दिमाग में बच्चों की यादें ये सब एक प्रकार का तनाव ही देती हैं। इसलिए मैं स्कूल से आने के बाद भी बहुत ज़्यादा अपने आप को व्यस्त रखने के लिए यूट्यूब में आई। तो यूट्यूब में भी क्रिएटिविटी, जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं रचनात्मकता का अंबार है। या एक से एक चीज़ें आप अपने वीडियो के माध्यम से दिखा सकते हैं। तो आज की सभी नारियों को, पुरुषों के लिए भी है कि कई पुरुष भी संकोच करते हैं नया सीखने में, नया करने में। तो एक आपके लिए भी संदेश है कि आप कभी भी अपने कोई भी उम्र का कोई बंधन नहीं है, आप कभी भी कोई भी चीज़ को नया सीख सकते हैं। जब आप कोई नया चीज़ सीखते हैं तो आपके दिमाग के अंदर कई ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो आपको खुश रखने का काम करते हैं, मोटिवेट रखते हैं। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि नया चीज़ सीखते रहें। मैंने स्वयं भी कई साल के बाद गाड़ी दोबारा चलाना सीखा और कंप्यूटर चलाना सीखा, मोबाइल की कई चीज़ें सीखी।